फाइनली किया सोनेट तो आ गई और उसका सबसे ज्यादा डिमांडिंग वेरिएंट जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो है द HTK प्लस वेरिएंट। हर कोई पूछ रहा है भाई इसकी प्राइस क्या होगी, इसमें क्या फीचर्स होंगे, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और इसमें कौन से इंजन ऑप्शंस आते हैं, तो हम बताएंगे आपको इसके बारे में सब कुछ। वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात कर रहे थे किया सोनेट HTK प्लस। तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगा बिकॉज पहले भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स थे HTK प्लस और HTX, बट अब कुछ चेंजेस किए गए हैं, ट्रांसमिशंस में चेंजेस हैं। तो अभी मेरे हिसाब से मैंने सारे जो स्टडी किया ना, मुझे HTK प्लस वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। अब वो क्यों लगा है चलो बता देते हैं। पहले तो आपको इसमें तीन इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, वैरायटी मिल जाती है बेसिकली। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर। बट ये इंजन उनके लिए जिनकी रनिंग ज़्यादा नहीं है ना और बजट कम रहता है, या टर्बो वाला खर्चा भी ना करना पड़े, लो मेंटेनेंस भी हो, ड्राइविंग भी ज़्यादा ना हो, ताकि आपको एक डिसेंट पेट्रोल वाली माइलेज भी मिल जाए। तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक तो इंजन ऑप्शन हो गई ये। दूसरी इंजन ऑप्शन हो जाती है 6 स्पीड IMT विद टर्बो पेट्रोल। अब ऐसे लोग भी तो होंगे जिनको ज़्यादा पावर अच्छी लगती है, चाहे रनिंग थोड़ी कम ही हो लेकिन पावर ज़्यादा चाहिए, तो उनके लिए IMT ट्रांसमिशन बहुत अच्छी रहती है। 6 स्पीड और टर्बो चार्ज इंजन का कॉम्बिनेशन भी बढ़िया रहता है। वो क्यों? टर्बो चार्ज से आपको पावर मिल गई, हाईवे पे थोड़ी सी बेटर माइलेज मिल गई एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड, और IMT का फायदा ये कि आपको सेमी ऑटोमेटिक टाइप की गाड़ी मिल जाती है जिसमें गियर लीवर तो है लेकिन क्लच नहीं है। तो उसका ये बेनिफिट है कि आपका एटलीस्ट लेग तो नहीं थकती, आप बार बार गियर चेंज करना चाहते हो तो हाथ से तो फटाफट गियर चेंज हो ही जाते हैं, और ये ऑटोमेटिक जितनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती। तो 6 स्पीड IMT HTK प्लस में अवेलेबल है। फिर आ जाता है इसमें आपको चाहिए ना यार माइलेज भी ज़्यादा हो, टॉर्क भी बहुत अच्छी हो, तो डीजल है ना, वापस आ गया अपने मैनुअल अवतार में, यानी कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन CADI जो है कमाल की पावर, कमाल का टॉर्क जनरेट करके देता है। वन ऑफ माई फेवरेट इंजन में आता है, बट अब क्योंकि डीजल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती तो उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, कि इतनी रनिंग नहीं है कि डीजल इंजन ही चाहिए, इसलिए पेट्रोल सही रहता है। अगर HTK प्लस में बेस्ट बोले तो 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मुझे बढ़िया लगा। उसका रीज़न है उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं और लो मेंटेनेंस है, तो आजकल गाड़ी लोग कम ही चलाते हैं, तो 1.2 बिल्कुल सही रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके कलर ऑप्शंस की, फिर प्राइस के बारे में बात करेंगे। अब HTK प्लस की एक और खास बात ये होती है कि इसी से आपको नया प्यूटर ऑलिव कलर, ब्लू कलर भी है वो भी मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको रेड तो देखो मिलता ही है, और एक ब्लैक अगर आप लेना चाहते हो वो भी HTK प्लस से शुरू होता है। तो कलर ऑप्शंस जो है वो आपको इसमें मिलने लग जाते हैं। तो सारे कलर बताता हूँ: स्पार्कलिंग सिल्वर, क्लियर वाइट, इंपीरियल ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, अरोरा ब्लैक पर्ल और इंटेंस रेड के साथ साथ प्यूटर ऑलिव। HTK प्लस में आपको काफ़ी कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इंटीरियर की बात करें तो ऑल ब्लैक इंटीरियर रहता है इसका विद स्पोर्टी वाइट इंसर्ट्स। तो ये इंटीरियर भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। थोड़ा हटकर है, बेस वेरिएंट से थोड़ा हटकर हो जाता है और दिखने में मेरे को बढ़िया लगता है, बिकॉज इसमें क्या है कि आप एक तो सीट्स गंदी नहीं होती जल्दी, सेमी लेदरेड मटेरियल मिलता है, यानी कि साइड्स पे लेदर है और बीच में आपको फैब्रिक है ताकि पसीना भी बैक पे ज़्यादा ना आए, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए अब इसके लुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो वेरिएंट है जिससे सनरूफ शुरू होती है बाय द वे। ओके, शुरू करते हैं इसके लुक्स में। तो सबसे पहले अगर आप इसका फ्रंट साइड देखोगे तो कोई कह ही नहीं सकता कि भाई ये मिडल वेरिएंट है। हेलोजन हेडलाइट सेटअप है, फॉग लैंप्स भी है, DRLs भी आपको मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स जो है वो आपको LED मिलते हैं, दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। यूजुअली उल्टा होता है कि फॉग लैंप्स येलो ही रहते हैं जैसे वेरिएंट ऊपर होता है, लेकिन लाइट्स LED हो जाती है, इधर उल्टा है। लाइट्स आपको चार मिलती है, यानी कि दो ऐसे करके, और लो बीम हाई बीम अलग है, उस पर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। इंडिकेटर आपको मिल जाएगा और आपको LED ही मिल जाते हैं इसके फॉग लैंप्स। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो स्टाइल्ड व्हील्स है 16 इंचेस के, काफ़ी दिखने में अलॉय व्हील्स वाली लुक ही देते हैं, कोई कह नहीं सकता कि ये स्टाइल्ड व्हील्स है। ORVM जो है वो आपको बॉडी कलर मिलता है, डोर हैंडल भी आपको बॉडी कट मिलेंगे, क्लैडिंग जो है वो भी काफ़ी स्पोर्टी लगेगी, रूफ रेल्स भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं, और इवन जो टर्न इंडिकेटर है वो भी अब आपको ORVM के ऊपर ऑफर किया गया। नाउ दैट्स अ वेरी गुड थिंग। रियर में चलेंगे तो LED कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे जैसे कि टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। अगर हम लोअर वेरिएंट्स की बात करें तो लैंप्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पर LED कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे। हाँ, और इंडिकेटर जरूर, आई थिंक बल्ब है इसमें, वो LED नहीं है, बट फिर भी लुक बहुत अच्छी लग रही है। हाई स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना है, रियर में स्किड प्लेट है, और रियर कैमरा भी आपको मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दो मिलेंगे, रिफ्लेक्टर्स भी, और नीचे रिवर्स लाइट भी ऑफर की गई है, क्योंकि रिवर्स लाइट एक्चुअल में टेल लाइट्स के पास नहीं है। बट एनीवेज जो कनेक्टिंग आपको मिल जाती है, ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बट यार ध्यान रखिए कि जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो को ड्राइवर साइड नहीं है, टॉप वेरिएंट में भी नहीं है, तो ये भी चीज़ थोड़ा सा माइंड में जरूर रखना।
रही बात इसके फीचर्स की, अब बड़े बड़े मेजर फीचर्स कर लेते हैं। देखो सेफ्टी फीचर्स तो स्टैंडर्ड सारे वेरिएंट्स में जो आपको मिलते हैं, 6 एयरबैग्स, ABS, CVD, व्हीकल स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, ये सब आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी है, 6 एयरबैग्स मैंने बता दिए, हिल स्टार्ट भी आपको मिलेगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, हाँ एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है, ये सब चीज़ें आपको बेस वेरिएंट से मिल जाती हैं। उसके अलावा एडिशनल क्या मिलता है, STK प्लस में 16 इंचेस के ड्यूल टोन स्टाइल व्हील्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल है, वो भी नर्ल्ड मैट क्रोम सराउंडिंग के साथ ऑफर की जाती है। सनरूफ जो लेना चाहते हैं उन्हें अनफॉर्चुनेटली सारे वेरिएंट्स में सिर्फ एक ही वेरिएंट में, यानी कि टर्बो पेट्रोल वाला अगर आप 6 स्पीड IMT लेते हो तो उसमें आपको सनरूफ भी मिलेगी। LED DRLs है, LED कनेक्टेड टेल लैंप्स है और LED ही आपको फॉग लैंप्स ऑफर किए जाते हैं STK प्लस में। रूफ रेल्स और शार्क फिन इंडियन तो मैंने बता ही दिया। 8 इंचेस की टच स्क्रीन है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे, जो कि वायरलेस आता है। 6 स्पीकर सिस्टम है, 4 स्पीकर 2 ट्विटर्स का, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलेंगे रियर व्यू कैमरा गाइडलाइंस के साथ, और ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी ऑफर किया जाता है। अगर आप इसका टर्बो वेरिएंट लेते हो, यानी कि 1.0 लीटर का पेट्रोल टर्बो और 1.5 का डीजल टर्बो, तो आप चाबी से इसकी जो स्मार्ट की मिलेगी उसी से इसका इंजन भी स्टार्ट कर पाओगे, यानी कि रिमोट इंजन स्टार्ट के ऑप्शन आपको मिल जाती है। ओके, अगला फीचर STK प्लस का जो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फीचर है कि रियर डिफॉगर भी इससे शुरू होते हैं, फुली ऑटोमेटिक AC है वो आपको मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कीलेस एंट्री प्रॉपर जो है वो STK प्लस से ही शुरू हो जाता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और जो ORVMs है वो फोल्डेबल भी हो जाते हैं, ये बताना पहले मैं भूल गया था। लोअर वेरिएंट्स में एडजस्ट तो इलेक्ट्रिकल हो जाते हैं बट फोल्ड नहीं होते, तो इस वेरिएंट में आपको वो भी मिलेगा। उसके अलावा आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी हैं, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी हैं, ऑल 4 पावर विंडोज भी हैं, सनग्लास होल्डर से लेकर आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल की ऑप्शन जो है वो भी ऑफर की जाती है। बाकी USB Type-C पोर्ट्स आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाते हैं, और डिजिटल जो 4.2 का सेमी डिजिटल क्लस्टर है वो भी आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। और क्या है इसमें, और क्या है, हाँ क्रूज कंट्रोल एक ऐसा फीचर है जो कि इसमें नहीं है, वो आपको HTX से मिलना शुरू होता है। STK प्लस में होता तो अच्छा लगता है, अगेन उसकी प्राइस जो है वो उस वजह से बढ़ जानी थी। चलिए अब इसके प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं, और फिर आपको K कोड के बारे में अगर आपको नहीं पता तो अगर जनरेट करा ली तो बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक लेट होगे 20th तक के लिए ही अगर आप इसको बुक कराते, यानी कि 20 दिसंबर को बुक कराते तो आप जल्दी डिलीवरी पा सकते थे इस गाड़ी की, बट लेट हो गए तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हुए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, बिकॉज हमने जल्दी डिलीवरी दिलाने में बहुत लोगों की हेल्प की है। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। अब क्योंकि STK प्लस में पहले सिर्फ 2 ही टर्बो वाली ऑप्शन जो थी वो थी, नेचुरल एस्पिरेटेड कोई थी ही नहीं, अब वो न्यू वेरिएंट आ गया 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड भी अब STK प्लस में मिल जाता है। उसकी वजह से न्यू वेरिएंट है, प्राइस थोड़ी सोचनी पड़ी, तो हमने कैलकुलेट ये किया कि अराउंड 9.70 से लेके 9.80 एवरेज लगा लेते हैं, 9.80 लाख के एक शोरूम प्राइस हम इस वेरिएंट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ दी 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल। यही बात अगर हम करें इसके टर्बो वेरिएंट की, यानी कि IMT वाला अगर आप लेते हो तो पहले प्राइस था 10.5 लाख, अब होगा अराउंड 10.69, मतलब 20,000 का मैं फ़र्क मुश्किल से डालूंगा, ज़्यादा फीचर्स का कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क आया नहीं है। लेकिन अब क्योंकि सनरूफ इसमें आएगी तो उसका 10-20,000 हम और ऐड करके ले सकते हैं कि IMT में क्योंकि सनरूफ होगी तो आप लेके चलो कि 10.90 लाख का ये हो सकता है वेरिएंट ऑफ द HTK प्लस टर्बो IMT। लेकिन अगर हम डीजल में बात करें, अब क्योंकि उसमें सनरूफ नहीं है तो उसमें हम सिर्फ 20,000 का ही इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। रही बात डीजल की, अब डीजल में थोड़ी कैलकुलेशन और डिफरेंट है, सनरूफ तो नहीं आती लेकिन पहले IMT थी, अब सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो उसकी वजह से प्राइस थोड़ा कम भी होगा और सनरूफ का भी ऐड करने की जरूरत नहीं। पहले IMT थी अवेलेबल एट 11.39 लाख एक्स शोरूम, लेकिन अब हम IMT को छोड़ के हम चलते हैं मैनुअल पे, 30-40 हज़ार उसका कम होगा, ठीक है, तो हो गया ये 10.99 का, लेकिन अब इंक्रीमेंट भी करेंगे तो ये 11.29 11.25 के आसपास इसका प्राइस आप लेकर चल सकते हो ऑफ दी HTK प्लस डीजल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये होगी इसकी प्राइसिंग। अब ये वेरिएंट जो है वो मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाते हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हो, कीलेस एंट्री मिलेगी, टच स्क्रीन तो आपको देखो मिल ही रही है, LED आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो ऑप्शन मिल जाती है। और STK प्लस में ऑफकोर्स आपको फुली ऑटोमेटिक AC भी मिल जाएगा। और लोअर वेरिएंट्स की बात करो तो टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स, सेमी डिजिटल क्लस्टर, ये सब तो मिल ही रहा है और सेफ्टी के स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। इस प्राइस में एक इस तरह की सुंदर गाड़ी है और अट्रैक्टिव गाड़ी आपको मिल जाए इतने ज़रूरी वाले फीचर्स के साथ तो बहुत अच्छी ऑप्शन हो जाती है, ये बात तो पक्की है। अब किया सोनेट एक ऐसा व्हीकल है जिसकी हम काफ़ी ज़्यादा देर से वेट कर रहे थे, जनवरी में इसका सब कुछ आ जाएगा, डिलीवरी से लेकर ड्राइव रिव्यू तक।
इसके प्रॉपर प्राइसिंग से लेकर इसके वेरिएंट्स की वीडियो, वो सब आपके लिए जनवरी में अपलोड होगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर रख लें। और मैं कहूँगा अभी सब्सक्राइब कर लो, बताऊँ क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस साल 3.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, बिल्कुल थोड़े से रह गए यार, 3000 के आसपास सब्सक्राइबर और चाहिए। तो आप प्लीज़ हेल्प करो, सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी सब्सक्राइब कराओ। पूरी कारगेट टीम आपको हैप्पी न्यू ईयर बहुत दिल से कहेगी। तो 3.5 लाख जो है सब्सक्राइबर पूरे हो जाए तो थोड़ा हेल्प करें वहाँ पर। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द HT-K+ वेरियंट। अगर आप इसके और वेरियंट्स HT-E, HT-K, HT-X, X+, GT-X और X-Line देखना चाहते हो तो ज़रूर चेकआउट करें। सारे वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोडेड है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।